हेलो फ्रेंड्स। सो तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? तो एंगुलर का प्रोजेक्ट फ्लो देखा, एंगुलर का सेटअप देखा और ये सारा चीज़ हम लोगों ने कवर किया था। तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जब बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो कंपोनेंट। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग क्लियर पिक्चर हो जाएगा। सेकंड चीज कि कंपोनेंट होता क्या है और एंगुलर में कंपोनेंट का क्या रोल है, तो ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। तो जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, सेलेक्टर होता क्या है, टेम्पलेट टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल स्टाइल यूआरएल, नेक्स्ट यूआई रेंडरिंग और लास्ट में जैसा कि हम लोग पर डे इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विथ रिलेटेड टॉपिक्स, सो वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ओके। सो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन दिया हुआ रहेगा, आप उसको इंट्रोडक्शन से स्किप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट्स कर सकते हैं फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। ओके। तो देर ना करके हम लोग जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं VS कोड पे। जैसा कि हम लोग का अगर हम बात करें तो ये हमारा पर डे का फ्रेंड अगर कोई है तो VS कोड ही है। ओके। तो एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग ने पोर्ट को चेंज किया था, तो हमारा पोर्ट ऑलरेडी 4201 पे मैं प्रोजेक्ट को रेडी किए हुए हूँ। तो मैं इसको रिवर्ट बैक कर देता हूँ। तो अगर आपको पता है कि पोर्ट कहाँ चेंज होता है और अगर आप नए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं कि हम लोग एंगुलर का पोर्ट कहाँ पर चेंज करते हैं। बट एनीवे, नहीं पता है कोई इशू नहीं, हम लोग उसे एंगुलर डॉट जेसन के अंदर चेंज करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो सर्व नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है जो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग ने उसको ऐड किया है। आप चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिए। जेसन में हमें नहीं पता है कमेंट कैसे होता है, इधर होता भी है या नहीं, नहीं मालूम। बट एनीवे, यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ। शायद आपको समझ में आ रही होगी, आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। नहीं आ रहा है इट मीन्स आप कहाँ लैग कर रहे हो, हम लोग उसको फिगर आउट करेंगे। ओके। सो जैसा कि हम लोग टू डू पाथ पर अवेलेबल हैं और हम लोग को करना क्या है, हम लोग आज कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंपोनेंट होता क्या है? तो एक्चुअली आपको यूआई क्रिएट करना है। तो जैसा कि अगर आप पहले, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एंगुलर सीख रहे हैं इट मीन्स आपको HTML CSS आती होगी। तो अगर आप HTML CSS में कोई वेबसाइट क्रिएट किए होंगे तो आपको पता होगा कि आप वहां क्या करते थे। कि सपोज दैट मैं एग्जांपल तौर पे यहाँ ले रहा हूँ, आपने एक फाइल बनाया home.html, आप इस टाइप से करते होंगे। नेक्स्ट, कोई और फाइल आपको बनाना है, आप क्या करोगे? about.html। तो इस टाइप से आप सेपरेट सेपरेट फाइल क्रिएट करते होंगे। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल हम लोग सेपरेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे पास एंगुलर के केस में क्या होता है, कंपोनेंट होती है। ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, हम लोग यहाँ पर जो सेपरेट सेपरेट फाइल क्रिएट करना था वो ना क्रिएट करके हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो लेट्स रिवर्ट दिस वन। चलिए, तो कैसे करते हैं कंपोनेंट का क्रिएशन? तो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे दो चीज को डिस्कस करूंगा। एक पहले कि प्रोजेक्ट जो हम लोग एनपीएम स्टार्ट करते हैं वो कहाँ करेंगे। सपोज दैट बहुत बार एक्चुअली कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं। तो आप अगर देखो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टू डू फोल्डर के अंदर है। ठीक है। और टू डू फोल्डर के अंदर अगर आप देखो, आप इवन प्रोजेक्ट को कहीं पे स्टार्ट कर सकते हो, बट देखा जाए कि जो सही चीज जो है वो क्या है, तो वो आपको टू डू फोल्डर जो आपका ये हुआ। सेकेंड चीज, इस फोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें एक्चुअली जनरली होता है क्या है कि जब हम फ्रेशर रहते हैं और हम बिगिनर्स अगर हैं तो हमें कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है कि हमें प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट करना है, फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये बेसिक चीज होती है जो जनरली फ्रेशर के माइंड में आती है और वो इशू क्रिएट होता है और वो कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है।
और होता ये है कि आप जस्ट लाइक 1 दिन 2 दिन उसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाती है। तो इसलिए तो हम उस बेसिक्स से देखेंगे कि कहाँ पर हमारा इश्यू होता है। जो जनरली हम फ्रेशर अगर हैं, तो हमारे पास कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ कवर करने का। तो जनरली आपको ये देखना है कि आपके फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पर नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है? आपको दिख रहा है कि नोड मॉड्यूल्स ये रहा। नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर कौन है? मीन्स टू डू। आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर दीजिए। सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं? ऊपर आइए, टर्मिनल है, यहाँ पर आप न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है जब आप न्यू टर्मिनल करें सॉरी, जब न्यू टर्मिनल करें तो हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो आपको पॉपअप वगैरह इस टाइप से जैसे दिखा रहा है, मेरे पास वीएस कोड में बहुत सारा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसलिए वैसा दिखा रहा है। तो ऐसा अगर रहता है, तो आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका रियल वाला प्रोजेक्ट कौन है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हो सकता है क्या है ना कि जो आपको पाथ जो दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है पाथ आपको, तो ये पाथ आपका लास्ट पाथ ना हो, इन द सेंस लास्ट इन द सेंस मुझे अगर बात करूँ, तो आपको यहाँ पे टू डू दिख रहा है, मुझे ये टू डू वाला जो पाथ जो दिख रहा है, मुझे ये लास्ट में होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है, तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर आपको कमांड के थ्रू करना है, तो फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, सीडी इन द सेंस चेंज डायरेक्टरी होती है, और सीडी के हेल्प से अगर हमने डॉट डॉट दिया, तो क्या करेगा, मैं कुछ बेसिक्स थोड़ा सा कमांड के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चल के जब यूज करूँ तो आपको ईजी लगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो सीडी इन द सेंस चेंज डायरेक्टरी, जहां से आप क्या करोगे, फोल्डर को चेंज करो, डायरेक्टरी इन द सेंस जो पाथ फोल्डर आप बोलिए। तो यहाँ से क्या होगा कि वो हमारा पाथ को या तो हम वन लेवल अप जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, आगे या पीछे दोनों मूव कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग सी डी स्पेस डॉट डॉट देते हैं, तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अगर आप देखो तो आप टू डू फोल्डर में हो, लेकिन जैसे ही आप सी डी डॉट डॉट देके इंटर करोगे, आप एक स्टेप पीछे आ गए और आपका पाथ यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? तो इसी टाइप से अगर मैं फिर से सी डी दे दूं और स्पेस, अगर मैं सिर्फ सी डी लिखूं, तो क्या वर्क करेगा? कुछ नहीं किया, ठीक है? तो सी डी स्पेस डॉट डॉट दे दीजिए। हाँ, अगर मैं स्पेस ना दूं तो क्या होगा? तो भी वर्क कर रहा है, इट मीन्स प्रॉपर है, राइट? हम लोग 2 स्टेप पीछे आ गए, अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 स्टेप पीछे नहीं आना है बल्कि आगे जाना है। तो सी डी स्पेस दीजिए, और अगर आपको फाइल का नाम पता है, फोल्डर का नाम पता है, आप उसको प्रेस कर सकते हो। नहीं पता है, कोई इशू नहीं, आप टैब बटन को प्रेस करो, टैब को प्रेस करते जाइए, एक दिखाया, दूसरा प्रेस किए, दूसरा दिखाया, तीसरा प्रेस किए, तीसरा दिखाया, तो जितना भी होगा सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें आना था, मैंने इसमें आ गया। फिर से आप सी डी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको एक लेवल और आगे जाना है, तो आप देखते जाइए, बहुत सारा आपको फोल्डर मिलते जाएंगे। मुझे टू डू में आना है, मैं आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको npm स्टार्ट, दैट्स इट। npm स्टार्ट मैंने कर दिया। तो जब आप npm स्टार्ट करते हो, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। चलिए, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसको उधर रखता हूँ और मैं इधर में अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या समझ रहे थे, कंपोनेंट के बारे में। सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं इसको लोकल होस्ट 4200 पे रन करता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है, फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट होती क्या है, तो आप अगर एप्लीकेशन का फ्लो जो हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर आपको वो पता होगा, तो क्या होता है, मेन डॉट टी एस से स्टार्ट होता है, और मेन डॉट टी एस में जो हमारा जो फर्स्ट पेज लोड होता है, वो कौन होता है, ऐप कॉन्फिग एंड कंपोनेंट। तो बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट है वो हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। तो अगर आप इसको एसआरसी को आप ओपन करो, जो भी चीज है, मीन्स प्रोजेक्ट का सारा चीज कहाँ होता है, एसआरसी फोल्डर के अंदर रहता है। आप एसआरसी के अंदर जाइए, एसआरसी के अंदर आपको ऐप फोल्डर मिलेगा, आप ऐप फोल्डर के अंदर जाइए, और यही जो ऐप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंपोनेंट। एंगुलर का इंटरव्यू में पूछता है, कभी कभी फ्रेशर आप हो तो आपको पूछा जाता है कि रूट कंपोनेंट कौन होता है, तो वो कौन होता है, ऐप कंपोनेंट। और ऐप कंपोनेंट के अंदर अगर आप एक बार चेक करो तो क्या क्या अवेलेबल है जो देखते हैं, तो ऐप कंपोनेंट HTML, CSS को हम CSS बोल लेंगे, फिर एक है स्पेक फाइल इन द सेंस क्या है, टेस्टिंग फाइल इसको बोलते हैं, एंड एक है कंपोनेंट डॉट टीएस। तो हो सकता है आप यहाँ पर ये समझ गए हैं कि हमारा ये कंपोनेंट अवेलेबल है। तो ये जो 4 फाइल आप देख रहे हो बंडल में, ये सारा एक बंडल बनकर आता है कंपोनेंट का। मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कंपोनेंट है,
तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं और कंपोनेंट का मैं नाम रखूंगा होम कंपोनेंट। कैसे करेंगे क्रिएशन, जो देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज किया और हाँ, एनजी मीन्स एंगुलर, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। हम शॉर्टकट दे सकते हैं, आप चाहते हो पूरा लिखना लिख सकते हो, बट टेक केयर फॉर योर स्पेलिंग मिस्टेक। सो एनजी जी सी, कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम क्या देना है हमें, होम कंपोनेंट। फाइन, लेट्स प्रेस इंटर एंड इट्स बूम। सो आप यहाँ क्या देखिएगा, ऐप फोल्डर के अंदर आपका कंपोनेंट कुछ देर में जनरेट होगा। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो है सिस्टम, इसलिए थोड़ा ये इशू आता है, बट आप देख सकते हो कि आपका फोल्डर यहाँ पर एक होम नाम का फोल्डर जनरेट हो गया जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 4 फाइल जनरेट हुआ है। तो हमें क्या करना है, जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो, आप टर्मिनल को टेक केयर करो कि क्या वो आपका सही काम कर रहा है या नहीं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम प्रयास करेंगे यहाँ देखने का। मॉनिटर कीजिए, ये नहीं कि हम लोग क्लिक किए और कहीं और चले गए, जाना नहीं है, बस ध्यान दीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट के फाइल में डीप एंड डाइव करेंगे। डीप डाइव मीन्स आपको पता होगा, हमें उसमें नहाना नहीं है, बल्कि हमें उसके अंदर एक एक करके समझना है कि क्या होती है। सो सबसे पहला चीज क्या है, इस कंपोनेंट में जस्ट इतना ही फाइल है, मीन्स सॉरी, कोड लिखा हुआ है। और फोल्डर अगर आप देखो तो होम का होम कंपोनेंट है, सीएसएस का सीएसएस है, एस्पेक्ट फाइल है जहां पर हम टेस्ट केस लिखते हैं। जब आप भी बड़े हो जाओगे तो आप टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करोगे, और यहाँ पर आपको कंपोनेंट डॉट टीएस जो लॉजिक पर्पस पे है। फाइन, यहाँ पर अगर हमारे पास देखें, हम टीएस पेज से बात करेंगे सबसे पहले। तो टीएस पेज जो है जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखने के लिए हो जाती है, जहां पर जावास्क्रिप्ट ना लिख के टाइपस्क्रिप्ट लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जावास्क्रिप्ट एंड टाइप दोनों क्या है, सिमिलर ही है, सेम नहीं बोलेंगे, दोनों सिमिलर है। ओके, तो सबसे पहला क्या है, हमारा कंपोनेंट में ऊपर @ कंपोनेंट लिखा होता है। ये क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझिए कि ऊपर में आप इसका नाम रखा हुआ है, दैट्स इट, कुछ भी हो। तो @कंपोनेंट, इसके हेल्प से हम पहचान रहे हैं ये फाइल हमारा क्या है, कंपोनेंट फाइल है। फाइन, नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है, तो सेलेक्टर का काम है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेलेक्ट करके कहीं पर ले जाना, जहां पर आप चाहते हो आप इसी सेलेक्टर से उसे ले जाओगे। जैसे मान के चलो आपके पास क्या क्या फाइल है, तो HTML फाइल है, नेक्स्ट CSS फाइल है, नेक्स्ट TS फाइल है, और हम स्पेक को भी क्यों छोड़े, तो स्पेक फाइल हमारा ये हुआ। तो हमारे पास 4 फाइल है, 4 फाइल का एक बंडल बनकर एक कंपोनेंट कहलाता है। तो कंपोनेंट का काम क्या है, कंपोनेंट का काम ये है कि आपका UI को क्रिएट कंपोनेंट ही करता है। ठीक है, तो ये सेलेक्टर, मौसम बहुत ठंड है तो हमें बचकर रहना है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ठंड की मौसम चल रही है। ओके, चलिए, तो अगर मैंने ये सेलेक्टर लिखा है, इट मीन्स ये सेलेक्टर आगे चल के हम कहीं भी अगर मुझे ये 4 फाइल चाहिए पूरा पैकेज, तो क्या करेंगे, हम इस सेलेक्टर को लेकर चले जाएंगे। जैसे होता है ना, पैकेज मीन्स क्या हो गया कि जैसे आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना है और पैकेज है 4 डे 3 नाइट, ऐसा कुछ पैकेज चल रहा है, जिसमें फूडिंग डिनर जो भी चीज इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग, तो वो सब क्या कहलाता है, एक पैकेज। और पूरे पैकेज को हम कोई नाम दे देते हैं ना, लाइक सिल्वर पैकेज, गोल्ड, जुबली, कुछ भी जैसा देना रहता है, तो हम लोग वो दे देते हैं। और वो आप क्या करते हो, आप हर एक बार ये नहीं कर सकते हो कि हाँ लाइक 4 डे 1 नाइट का प्लान था जिसमें डिनर इंक्लूडेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, कुछ वैसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बदले में हम क्या करेंगे, हम लोग उसके बदले में ये डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ ये सिल्वर पैकेज आपने हमें डिस्कस किया था। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा कंपोनेंट बार बार हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइक होम कंपोनेंट डॉट HTML CSS TS मुझे हर एक फाइल को लाना है, ऐसा नहीं। हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, मुझे होम कंपोनेंट लेकर आना है, या होम कंपोनेंट में इशू है। ठीक है, और वो होम कंपोनेंट हम टारगेट कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ऐप होम। तो हम लोग ये धीरे धीरे करके देखेंगे कि डिबगिंग कैसे होती है, हम लोग आगे करेंगे। जैसे जैसे हमें एरर आना स्टार्ट होगा, एरर आएगा नहीं बल्कि हम उसे लाएंगे, क्योंकि लाएंगे तभी आप समझोगे कि क्या डिबग कैसे होती है, एरर को रिजॉल्व कैसे करेंगे। ओके, एनीवे, सो अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या करता है, सेलेक्टर के हेल्प से आपका कंपोनेंट टारगेट किया जाएगा। मीन्स
ये कंपोनेंट चाहिए, होम कंपोनेंट, सेलेक्टर उठाइए होम का। सिमिलरली अगर आप और कंपोनेंट बनाते हो, चलिए मैं एक और दो कंपोनेंट बना देता हूँ। हम यहाँ पर कमांड को ऑलरेडी मेरे पास है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी कमांड हम लिखते हैं टर्मिनल में, वो कमांड हमारा यहाँ पर एज लाइक आप कह सकते हो, कैचे कहो या टेम्प कहो, जो भी कहो, इसमें सेव हो जाता है। और जब आप अप एंड डाउन एरो को यूज करते हो तो आपका कमांड वो आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग इसको क्लिक किए और हमारा कंपोनेंट बनने के लिए प्रोसेस में चला गया। तब तक मैं यहाँ समझाता हूँ। तो हमारा कंपोनेंट यहाँ पर रेडी, जो गैलरी नाम के फोल्डर में। तो आप यहाँ देखो ऐप के अंदर गैलरी होम सब है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो भी फोल्डर इन द सेंस जो भी कंपोनेंट आप क्रिएट करते हो वो कहाँ पर रहेगा, तो वो आपका ऐप फोल्डर के अंदर बनता जाएगा। गलती से भी इसको ऐप के बाहर मत कर दीजिएगा। कारण क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कंपोनेंट है, कंपोनेंट ना बोलकर जो भी चीज अगर देखा जाए कि कंपोनेंट, कॉन्फ़िग फाइल, राउटिंग, जो भी चीज है प्रोजेक्ट पे आप जो काम करोगे सारा कहाँ रखते हैं, ऐप के अंदर। तो हो सकता है बाहर बनाने पे एरर भी आ जाए। मैं ट्राई कभी नहीं किया हूँ, क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अगर मुझे कोई कंपोनेंट चाहिए, ये करूंगा। एक मैं और यहाँ पर बताऊं कि जो जेनेरिक, जेनेरिक नहीं बोलेंगे, एक कन्वेंशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है। क्या है वो, लाइक अगर हम होम कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं तो जनरली जो फाइल बनता है, इन द सेंस कंपोनेंट जो बनता है, वो ऐप हाइफन नेम ऑफ द कंपोनेंट रहता है। तो सब जगह जहां भी आप कंपोनेंट को देखोगे आपका वहां पर ऐप लगा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट ये होता है कि हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, इन द सेंस दूसरा और कंपोनेंट मुझे चाहिए, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज पैकेज हो गया, बहुत सारी लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप, एंगुलर मटेरियल, तो इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट्स के अंदर डाल सकते हो। वो हम इंपोर्ट्स में से आप अगर जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो आपको पता होगा। इंपोर्ट्स मीन्स कहीं से लाना, ठीक है, और किसी को देना है, इट मीन्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मीन्स लाना, एक्सपोर्ट मीन्स देना। आप नॉर्मल वर्ड में भी जानते होंगे ये चीज। तो नेक्स्ट आते हैं टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल क्या होता है? टेम्पलेट यूआरएल के हेल्प से हम, वर्ड ही है टेम्पलेट, इन द सेंस हम एचटीएमएल को टारगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टाइल यूआरएल। स्टाइल यूआरएल के हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टाइल को टारगेट करेंगे। इट मीन्स जो सीएसएस का जो हमारा फाइल है उसे हम स्टाइल यूआरएल से टारगेट करते हैं। ठीक है, तो तो अब क्या करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज और है कि स्टाइल यूआरएल या टेम्पलेट यूआरएल, वर्ड लगा हुआ है यूआरएल, इट मीन्स जो एक्सटर्नल फाइल होता है उसको यहां पर हम टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखो एच टी होम कंपोनेंट के अंदर, तो आपके पास क्या है, होम डॉट सी एस एस, होम डॉट स्पेक, होम डॉट ये सब क्या है, या होम डॉट एच टी एम एल, ये सारा जो है आपका एक्सटर्नल फाइल है। इन द सेंस जैसा हम नॉर्मली एच टी एम एल का वेबसाइट बनाते थे तब का। तो ये क्या करेगा, तो आपका एक्सटर्नल फाइल को लिंकअप करता है। तो जब भी आपको एक्सटर्नल फाइल लिंक करना है तो आप इस टाइप से देते हैं। इन द सेंस आप वहां पे वर्ड क्या यूज कीजिएगा, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक्सटर्नल फाइल को कैसे लिंकअप करते हैं, तो आप बता सकते हो कि एक्सटर्नल फाइल का लिंकअप करने के लिए हम टेम्पलेट यूआरएल का यूज करते हैं, या स्टाइल यूआरएल का। जनरली जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं और अगर अगला कैंडिडेट फ्रेशर्स है तो हम लोग ये चीज को पूछते हैं, ताकि उससे ये आइडिया मिलता है कि अगला कितना समझ पा रहा है। क्योंकि कोड लिखने के लिए गूगल है, कोड तो आपको गूगल कर देगा, एआई गूगल, एआई की हेल्प से हम कोड लिख लेंगे, बट कोड लिखना क्या है, और जब हम डिबग कर रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं, या एआई आपको क्या कोड दिया है, ये आपको एटलीस्ट क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पर नहीं भी अगर आप हैं तो एटलीस्ट बेसिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेसिक्स हैं तभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो एआई का यूज कीजिए बट समझ कर कीजिए, आंख बंद कर नहीं। अगर आपने रोबोट मूवी देखा होगा तो आपको ही पता है कि रोबोट मूवी में क्यों क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो साइंस हमें हेल्प करती है बट हमें उसको सही ढंग से यूज करना है। ओके, इन सो अगर आपका टेम्पलेट यूआरएल है तो आप एक्सटर्नल फाइल को लिंकअप करते हो, लेकिन इनलाइन अगर करना चाहते हो तो आप यूआरएल वर्ड हटा दो, सिर्फ वहां पे टेम्पलेट रखो और आप इनलाइन एचटीएमएल या इनलाइन सीएसएस लिख सकते हो। चलिए, बहुत कुछ हम लोग लेक्चर कर लिए, अब लेक्चर नहीं कोडिंग पे जाना है, क्योंकि हम लोग पूरा सेशन प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम लोग कोई भी थ्योरी बेस्ड नहीं करते हैं। अगर आप हमारा कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट पे देखे होंगे
तो आप वहां भी देखकर समझ रहे होंगे कि मैं जो भी क्लास लेता हूं उसमें प्रैक्टिकल रखता हूं, थ्योरी नहीं, क्योंकि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, लिटरेचर का क्लास नहीं कर रहे हैं कि हम आपको। हाँ, तो क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे ये कंपोनेंट लोड कराना है, सिंपल। आप ये कॉपी कीजिए और कहाँ पर, तो रूट कंपोनेंट आपका कौन है आपको पता होगा, आपका रूट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, ये पूरा ऐप फोल्डर मीन्स कहें तो मैं क्या करूंगा, मुझे मेरा होम कंपोनेंट इस पे लोड कराना है। इन द सेंस, लोड इन द सेंस, आप लोड को छोड़ो, आपने पहले क्या किया है, दो कंपोनेंट आपने क्रिएट किया, होम एंड गैलरी। आप यूआई पे देखो क्या आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, आपका कोड यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपके यूआई क्रिएशन में। तो आप क्या करोगे, जैसे आप नॉर्मल करते थे HTML के केस में, तो क्या करते थे, आप फाइल को लिंक करते थे, तभी जाकर वो आता था, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग हम लोग लिंक करते थे फाइल को, तब आता है। सिमिलरली मैंने क्या किया, HTML का सेलेक्टर यहाँ पर कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं, ध्यान रहे HTML का जो फाइल है उस पे आपको रखना है ऐसे करके, एज लाइक टैग। आप यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, ऐप हाइफन होम, आप इस टाइप से उसको कर दोगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो देखिए, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने होम कंपोनेंट बनाया है, हमने गैलरी कंपोनेंट बनाया, बट इसका कहीं पर रेफरेंस है क्या, कहीं पर इन द सेंस, ये फाइल जब बना था तो जस्ट यहाँ पर जो कमांड हमें मिली थी, हमें वो मिली थी कि हमारा फाइल जनरेट हो गया। आप अगर देखो यहाँ पर तो आपका क्रिएशन का है, मीन्स ये सिर्फ अपने बाउंड्री तक ही है। जैसे आप अगर कॉलेज में हैं और आपको प्लेसमेंट लेनी है, तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपना रिज्यूमे सर्कुलेट नहीं करोगे, तो आपको प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी, इवन आपको कोई कैसे जानेगा, नहीं जान सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अपना प्रोफाइल नौकरी पे जाइए, लिंक्डइन पे बनाइए, सब जगह बनाकर सर्कुलेट करेंगे तभी तो जानेगा। सिमिलरली तभी तो हमें इंटरव्यू कॉल आएगी और आप हाई लेवल पहुंच पाओगे। तो सिमिलरली आपको क्या करना होगा, आप ये जो है ये दिए हो, और इवन ये जो क्लास है, ये आपको पता होगा कि जावा सिर्फ क्लास है, तो ये क्लास के पास एक्सपोर्ट कीवर्ड है, मीन्स इसने अपने आप को सभी जगह भेज दिया है। एक्सपोर्ट मीन्स ये सब जगह बोला चले जाओ, तो हमारा ये कंपोनेंट अवेलेबल है, बट इसे कोई अभी बुलाया नहीं है। आपने नौकरी पे अपडेट कर दिया अपना प्रोफाइल, बट आपको कोई अभी तक इंटरव्यू के लिए आपका प्रोफाइल को विजिट नहीं किया है, इट मीन्स आपको किसी ने अभी तक बुलाया नहीं है। तो बुलाने के लिए इम्पोर्ट, तो आएंगे हम ऐप कंपोनेंट पे, आप यहाँ जाओ तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, ऐप होम इज नॉट ए नोन एलिमेंट। किसका नोन एलिमेंट नहीं है, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर का, क्योंकि वो इसका मेंबर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इफ ऐप होम इज एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई इट इज इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट इंपोर्ट। मीन्स अगर ये एंगुलर कंपोनेंट है तो आप वेरीफाई कीजिए कि क्या ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मीन्स हमारे पास है या नहीं है, कहाँ पर ये होना चाहिए, कंपोनेंट डॉट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के अंदर होना चाहिए। बट हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये इंपोर्ट लो, और इस इंपोर्ट यहाँ पर हम बहुत सारा इंपोर्ट करते जाएंगे, तो इस एक्चुअली इसका यूज अभी ये राउटर आउटलेट का नहीं है, इसीलिए हमें ये एरर दे रहा है। एरर नहीं बोलेंगे इसको, हम वार्निंग बोलते हैं, इसे आपका एप्लीकेशन ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। बट चलिए रहने दीजिए, इन फ्यूचर हमें यूज होगा। तो हमें क्या चाहिए, होम कंपोनेंट चाहिए, आप यहाँ होम लिखिए और आप होम कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर लीजिए। आप जैसे ही होम कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल किए हैं तो आपका क्या हुआ, आपने यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में डाला और यहाँ पर आपका इंपोर्ट हो गया, और इसको आप कीजिए सेव, और सेव करते ही आपका एरर तो फिलहाल नहीं है, एक वार्निंग है, वार्निंग वो राउटिंग के कारण है, तो उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हमें कोई झंझट नहीं है, फिलहाल रहने दीजिए। और अब आइए ऐप कंपोनेंट, यहाँ पर आपको एरर था, जो एरर अभी गायब हो गया। और अब चलिए यूआई पे, और हाँ एक चीज ध्यान रहे, आपने कोई चेंजेस किया, आप टर्मिनल को मॉनिटर कीजिए कि क्या आपका टर्मिनल अभी तक बिल्ड कंप्लीट किया या नहीं किया, क्योंकि आपने कुछ वहां पर ऐड किया और जस्ट ब्राउजर पे आ जाइएगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बिल्ड हो रहा होगा। तो बिल्ड कंप्लीट होने के बाद ही यूआई पे कुछ देर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो हमें क्या चाहिए, रिलोड करना चाहिए, आप रिलोड कीजिए
और एरर अगर कभी कभी आ रहा है तो आप उसको एरर को देख सकते हो कहाँ पर, कंसोल में। तो डेवलपर का एक, अगर जैसा हमने बताया कि हमारा जो फ्रेंड है वो कौन है, वीएस कोड है। सिमिलरली ये कंसोल भी है, आप जैसे ही ओपन करो प्रोजेक्ट कंसोल ओपन कर लो साथ में, क्योंकि 90% एरर आपको कंसोल में दिख जाएगा। कुछ एरर जो होता है कभी कभी नहीं भी दिखता है, बट 99% आपको एरर दिखेगा ही। बट एनीवे, चलिए तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने ऐप को होम को ले आया, इट मीन्स अब हमारा ऐप कंपोनेंट पे होम कंपोनेंट अवेलेबल है। फाइन। सिमिलरली मैं चाहता हूं कि ये गैलरी कंपोनेंट भी आ जाए, बट मेरा अभी मोटो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। अगर मुझे गैलरी कंपोनेंट होम पे चाहिए मैं यहाँ कॉल कर लूंगा, और जैसा मैंने कन्वेंशन आपको बताया था कि कोई भी कंपोनेंट के आगे आपको ऐप लगा हुआ रहता है, इट मीन्स ऐप हाइफन गैलरी, कुछ ऐसा देंगे हमारा आ जाएगा। फिर से एरर है, पढ़ते हैं एरर को क्या बोल रहा है, सेम चीज, इफ गैलरी इज नॉट इंक्लूडेड लेट्स वेरीफाई, और ये सब है जो भी लाइन है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा कंपोनेंट के अंदर गैलरी कंपोनेंट भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली ये ला कहाँ से रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, हमें कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ये कॉल कर रहे हैं, गैलरी कंपोनेंट आ रहा है, बस किसको ले रहे हैं। एक्चुअली में अगर आप ऐसे नहीं भी चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मैनुअली बताता हूँ, क्योंकि आपको आनी चाहिए ये चीजें। क्योंकि देखिए शॉर्टकट तो हमें आता है, बट अगर हम थोड़ा सा एक सेकंड अगर उस पर स्पेंड कर देना तो हमें वो समझ जाते हैं कि क्या है। तो इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट कराना है, बट इस कंपोनेंट में कौन सा पार्ट है जो वहां आता है ऑटोमेटिक, तो वो जो है आपका क्लास का नाम है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के नाम से ही जाना जाएगा, आप अपने नाम से जाने जाते हो, आपका जो भी नाम है, गोलू मोलू जो भी नाम आपका है, आपका नाम से जाना जा रहे हो, ना कि आप आपके हाइट आपके कलर उस पे नहीं जाने जा रहे हो, आप अपने नाम से जाने जाते हो। तो सिमिलरली ये क्लास का नाम इंपोर्ट होता है जहां भी आपको इंपोर्ट करना। तो शॉर्टकट होता है कि हमें पता है कि हमारा क्लास का नाम वो है। और इवन जब आप कर रहे हो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप जब भी कर रहे हो तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड बहुत सारा हो, आपको एक क्रॉस चेक करना है। जब आप कर्सर यहाँ लेकर जाओगे तो एक एरो मार्क्स आ रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए। आप इसको जब क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है डिटेल्स कि ये क्या है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये हमारा सही है, क्योंकि मल्टीपल रहने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब चलिए, तो हमने क्या किया, अपने कंपोनेंट को कॉल कर लिया ऐप कंपोनेंट पे, और हमारा ये रेडी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक कंपोनेंट को पकड़ूंगा और उसी पे फंक्शनैलिटी सारा करूंगा। चलिए मैं लेता हूं होम कंपोनेंट को, मैं गैलरी ऐप कंपोनेंट में छेड़छाड़ नहीं करूंगा। कुछ लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, बट मैं लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट होता है, तो हम लोग कॉलिंग पर्पस पे उसको रखते हैं क्लीन करके। हम लोग की तरह नहीं कि जैसा कि कचरा करके रख लिए, जैसा हम लोग बैचलर में रहते हैं तो जहां मन किया वहां पर कपड़े फेंक दिए, जहां मन किया वहां पर खाना खाकर फेंके हुए हैं, तो ये सब होता है बैचलर लाइफ में। बट जब आप वर्किंग में आ जाते हो तो थोड़ा सा संभल जाते हो ये चीजों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ कंटेंट को लाते हैं और वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट क्या लेते हैं, H1 लिए एंड लिखते हैं वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल्स। ठीक है, ये हुआ। एंड यहाँ पर पैराग्राफ टैग हम लोग जैसे हम लोग HTML लिखते हैं सेम वैसे ही लिखा जा रहा है, हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये सारा सजेशन कैसे आ रहा है, तो आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करते हैं नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पर लीजिए एंगुलर का, एंड यहाँ पर आप एंगुलर का एक्सटेंशन बहुत सारा मिल जाएगा, आप कोई भी एक इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी वर्जन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्जन आपको काम कर लेगा सही, बट हाँ प्रयास कीजिएगा कि एंगुलर 14 के बाद को करने का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एंगुलर 14 के पहले बहुत सारा चेंजेस हुआ था, एंगुलर 8 के पहले बहुत सारा चेंजेस हुआ था। तो प्रयास कीजिए एंगुलर 14 के बाद का, क्योंकि लगभग सेम रहेगा। ओके, तो हम लोग को क्या लेना है, एक पैराग्राफ लेना है। लेट्स लेट्स स्टार्ट कंपोनेंट, COMPONENT, चलिए सही है स्पेलिंग, मतलब कि मुझे इंग्लिश आती है थोड़ा सा। ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे आती है थोड़ा सा, बट अच्छे से नहीं आती है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट। ओके, तो हमने ये लिख लिया। चलिए इसका आउटपुट को हम देखते हैं, करना कुछ नहीं है, कोड पे जाइए एंड रिलोड कर दीजिए, दैट्स इट। आपका आउटपुट यहाँ आ रहा है, दोनों लाइन आपका आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंस करता हूँ, इट मीन्स अब मैं इस पर CSS अप्लाई करूंगा।
सीएसएस करने के लिए मैं इस पे div लूंगा एंड div के अंदर मैं इसको डालता हूँ एंड इवन यहाँ पे मैंने क्लास लिया और क्लास में क्या ले लेते हैं सॉरी होम होम -container ऐसा ले लेते हैं कुछ। मैं ट्राई करूंगा टेलविन यूज करने का, मुझे एक्चुअली नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि कैसे वो यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सीएसएस नॉर्मल जानते हो, कोई भी फ्रेमवर्क है, आप सब पे काम कर लोगे, उसके लिए कुछ है नहीं। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सॉरी। चलिए हमने बॉर्डर दे दिया, देखते हैं बॉर्डर आता है क्या। बॉर्डर आ गया, फाइन। अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें इतना आती नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, हमें तो बस आउटपुट और सीखने से मतलब है, हमें कौन सा डिजाइनिंग करना है। ओके, तो हमने क्या किया, तो हमने होम कंपोनेंट पर, यहाँ पर हमने कुछ लिखा, HTML को लिखा, CSS का CSS में लिखा एंड TS पे कुछ नहीं लिखा, बट मैं TS पे भी लिखता हूँ आपको। मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है, आई एम कमिंग फ्रॉम TS पेज। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, आपको ये चीज लग रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट में हमें पढ़ाया जाता है कि हमें लेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेयर करना है, तो फिर यहाँ पर हमने सिर्फ डेटा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो हमेशा ये बताया जाता है ना कि हमें हर हाल में डिक्लेरेशन करना है, नहीं करने पे हमें सुनाया भी जाता था, तो फिर ऐसा क्यों है? तो कारण ये है कि आप जो कोड अभी लिख रहे हो, वो कोड अभी इन द सेंस ये लाइन का जो कोड है लिखा हुआ, ये क्लास के अंदर है। और क्लास के अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आपको पता होगी कि क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या डिक्लेयर होता है, मेथड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर, दैट्स इट। तो और वो जो डिक्लेयर करते हैं उसमें हम लेट वार कॉन्स्ट नहीं लगाते हैं। आप यहाँ हाँ लगाना है, आप लगा सकते हो, क्या चीज, स्पेसिफायर, जो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। आप देखिए लगाकर, लगता है क्या काम कर रहा है, सही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक। जब आप कुछ नहीं लिख रहे हो इट मीन्स वो पब्लिक है, ठीक है। चलिए, सो हमने क्या किया, हमने एक डेटा लिखा और इसको मैं HTML पे लाऊंगा, बट फिलहाल अभी हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे आता है, बट मैं जस्ट लिख रहा हूं, आप उसके लिए सोचिए मत कि हमने क्या लिखा नहीं लिखा। हम आगे जाकर सीखेंगे ये चीजें, हम एक एक चीज सारा सी सीखेंगे, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हो आई एम कमिंग फ्रॉम TS पेज आपका आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं चाहूं कि ये सारा चीज जो आया है गैलरी पेज पे भी लाऊं, तो मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन बना होना चाहिए। सो होम पे हमने लिखा, चलते हैं गैलरी पे, और यहां भी हम लोग कुछ ऐसा लिख लेते हैं। देखिए जब आप कोडिंग करते हो और आपको कोड लिखने आने लग जाती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जब तक नहीं आता है, नहीं आने का मतलब है बेसिक्स हमें आना चाहिए एटलीस्ट। गैलरी गैलरी गैलरी, जब मैं भी शुरू में सोचता था कि बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमें लगता है ABC आता है वो करेक्ट, वही चीज़ है। क्योंकि अगर आप ABC जान गए तो धीरे धीरे करके उस पर तो पैराग्राफ लिखना, वर्ड लिखना है, आप कर ही लोगे। वही तो है जो हमें सीखने हैं। क्लास एंड मैं इसको ले लेता हूँ गैलरी
CONTEINER कंटेनर। हाँ, तो इसका CSS कहाँ लिखाएगा? तो इसका CSS हम गैलरी के CSS में लिखूंगा, ठीक है। एंड यहां पर मैं लेता हूं बैकग्राउंड कलर। देखिए, मैं जो बोर्ड वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादा कोई मैं एडिटिंग और ये सब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको कंटेंट पे फोकस कीजिए, बाहरी दिखावा तो लोग कर ही रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर मैं पेज दे देता हूँ, सॉरी, तो इससे आपको समझना इजी हो जाएगा, मुझे भी बताना इजी रहेगा। वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल, मैं लिख देता हूँ आई एम ऑन होम पेज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग ने लिख लिया वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल, आई एम ऑन होम पेज। हम लोग यहाँ पर होम वाले पेज पर हैं और ये हम लोग हैं गैलरी वाले पेज पे। तो अभी आप क्या कर देख रहे हो, आपका जो यूआई है वो दो कंपोनेंट को पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट तो होता ही है जो रूट है, जिसे हम डिलीट भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल दो कंपोनेंट है, एक होम कंपोनेंट, दूसरा गैलरी कंपोनेंट। तो जो भी ये CSS आप देख रहे हो इसमें अप्लाई किया हुआ मीन सिंपल वन बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, होम पेज से आ रहा है। और यहाँ पर जो आप कंपोनेंट देख रहे हो ये कहाँ से आ रहा है, गैलरी कंपोनेंट से आ रहा है। और इवन मैंने क्या किया, एक TS पेज से भी डेटा लेकर दिखाया है आपको। तो इस टाइप से हम लोग कंपोनेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और कंपोनेंट क्रिएट करके और धीरे धीरे करके आपका यूआई बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जितना कंपोनेंट आपको चाहिए आप क्या कीजिए, बनाते चले जाइए सारा कंपोनेंट, कोई इशू नहीं है। इस टाइप से हमने समझ गया कि हमारा कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता है, CSS कैसे अप्लाई होता है। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो हमारा ऐप कंपोनेंट पे भी कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट ऐप कंपोनेंट है, ये रहा। मैं ऐप कंपोनेंट का थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज करूंगा, कोडिंग टर्मिनल वेलकम यू ऑल, ठीक है। चलिए हमने वेलकम कर दिया है लोगों का, और हम पैराग्राफ टैग ले लेते हैं एंड यहाँ लिख लेता हूँ आई एम ऑन ऐप कंपोनेंट पेज, ताकि हमें, और मैं इसको भी एक कंटेनर में रैप कर देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम आपको बहुत ही डीप डाइव ले जाएंगे धीरे धीरे करके, हड़बड़ाना नहीं है। ऐप -CONTAINER, पेशेंस सबसे जरूरी है। और जो फ्रेशर्स हो या जनरली फ्रेशर्स लोग क्या होते हैं कि घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। अगर जॉब लेनी है और अच्छे लेवल पर और लॉन्ग टर्म को ग्रोथ देख कर, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो पेशेंस पर ही टिकी हुई है। हम्म, मैं सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 पिक्सल, हम लोग कैसा बॉर्डर चाहिए वो देना पड़ेगा, 100 डॉटेड एंड रेड कलर हमने दे दिया। चलिए, तो हमने ये दे दिया। अब एक चीज, हम लोग ने CSS अपने अपने फाइल में लिखा है, अपने अपने HTML में हमने कोड लिखा, तो सारा चीज हमारा अपना में है, फाइन। अब मैं क्या करता हूं, जो भी आप H1 टैग देख रहे हैं, मैं सारे को ग्लोबली कलर अप्लाई करना चाहता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें जितना भी H1 टैग है, जैसा कि मुझे लग रहा है ये H1 है, ये H1 है एंड ये H1 है, 3 H1 टैग है। मैं चाहता हूं सारा H1 का एक कलर हो, कॉमन कलर हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो आपको पता होगा ग्लोबल CSS फाइल नाम का, क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए। कॉमन क्यों लिखते हैं, कॉमन लिखने के पीछे का कारण ये हो जाता है कि अगर वो कॉमन रहेगा तो हमें कहीं पर भी मॉडिफिकेशन जो करना है वो आप डायरेक्ट उस पर कर सकते हो। मीन्स एक प्लेस पे करेंगे सारा पर अप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम कॉमन कंपोनेंट में डाल देते हैं, वैसा चीज अगर कोई है तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल डॉट CSS पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं H1 लिखूंगा एंड H1 के पास CSS। बट ये सही नहीं होता है कि आप टैग पे लगाना, आप लगाना है तो क्लास पे लगा सकते हो, पर ठीक है। तो मुझे क्या करना है, H1 पे कलर देना है, और कलर मैं रेड नहीं दूंगा,
पिंक दे देता हूं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि सारा H1 आपका सेम कलर हो गया। इससे फायदा क्या होता है, जब आप एक कॉमन क्लास लिखने जा रहे हो और अगर आपने ग्लोबल में डाल दिया तो इससे फायदा ये होगा कि कल अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना है तो वो करना बहुत सिंपल होता है ना, क्योंकि वो तो आपने एक ग्लोबल फाइल पे लिख दिया और ग्लोबल फाइल पे इजी हो जाएगा। तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं, कैसे हम मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और उसे कॉल करना है तो आप उसका सेलेक्टर लीजिए और डाल दीजिए, तो सेलेक्टर आ गया। आप चाहो तो सेलेक्टर को डिव के अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ भी आप कलर लगा दे सकते हो। जैसे मान के चलो हमने एक डिव ले लिया और इस डिव के अंदर आप सेलेक्टर लगा ले लिए, और यहाँ पर अगर मैं एक स्टाइल लिख देता हूँ और स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर ले लूं और बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ऐसा दे दूं, तो ये क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट पे हो गया। इट मीन्स वो दोनों कंपोनेंट आपका इफेक्टिव है। आप देख सकते हो ये कंपोनेंट और नीचे का भी दोनों इफेक्टिव है, बट नीचे का नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके अपने कंपोनेंट में भी कलर लगा हुआ है, इसलिए वो कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। तो मैं ज्यादा कचरा नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कंपोनेंट डाल दिया। अब मेरा एक पॉइंट और है जो उसको मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने, नहीं होम पे नहीं करूंगा, गैलरी पे करते हैं। तो हमने गैलरी पे ये दो कंटेंट लिखा है, ठीक है। अब अगर मुझे, मैं एक काम करूँ ना, मैं एक तीसरा कंपोनेंट ही क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों में मैं कुछ ना कुछ करके रखा हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसको डिलीट करना। गैलरी एंड अबाउट ले लेता हूँ, एंड इसे तब तक जब तक ये कॉल करता है तब तक मैं फट से ये क्रिएट कर देता हूँ। आप कर सकते हो अबाउट, और जब आपने ये क्रिएशन किया है तो आप इसके टीएस पे आ जाइए एंड अबाउट नाम के क्लास को कॉल कर लीजिए। दैट्स इट। और मैं क्या दिखाने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। तो अबाउट ये हो गया। अब मेरा क्या काम है, मैं चाहता हूं कि, सारा बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं चाहता हूं भाई। तो अबाउट कंपोनेंट के अंदर अगर हम देखें तो क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर आया अबाउट कंपोनेंट पे, और ये जो अबाउट कंपोनेंट का सेक्शन हमारा एक्सटर्नली जो लिंकअप है, ये सेक्शन को मैं चाहता हूँ इन लाइंस लिखना। इट मीन्स ये दोनों लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट्स, और यहाँ पर TEMPLATE टेम्पलेट लिखूंगा एंड कोलन देके एंड बैकटिक सिंबल यूज करके, और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। बट वो कोड मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने अबाउट लिख लिया। मुझे क्या करना है, इस अबाउट को टीएस पेज पे लिखना है। इट मीन्स इन लाइन HTML और इन लाइन CSS। तो कैसे करेंगे, वहां पर आपको एक चीज सजेशन नहीं आएगा अगर आप लिखते हो। आ रहा है, ओके ठीक है चलेगा। तो सजेशन दे रहा है, तो आपको जो लिखना है, वेलकम टू इन लाइन HTML, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये काम करता है। वेलकम टू इन लाइन HTML, आप यहाँ अगर देखो तो आपको काम कर रहा है। और इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया है। बट ये जो कलर है, ये बट ये कलर बट ये जो कलर है हमारा, वो कहाँ से आ रहा है, तो ये कलर हमने स्टाइल डॉट CSS में लगाया है, वो आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा CSS है वो कहाँ है, तो स्टाइल डॉट CSS में आप देखो तो आपने ग्लोबल में यहाँ पर फाइल, ग्लोबल में यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये वाला जो CSS है हमारा वहाँ अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपना CSS भी लगाना है। इट मीन यहाँ पर टेम्पलेट है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कॉमा देंगे एंड यहाँ पर
स्टाइल से लिखकर एंड यहाँ पर बैकटिक सिंबल लेंगे। और बैकटिक सिंबल कैसे आता है, तो टैब बटन है कीबोर्ड में, टैब बटन के ऊपर आपको बैकटिक होता है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। और अगर हमें स्टाइल देना है इट मीन्स ये H1 रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। H1 हुआ ये, एंड इसके पास हम देंगे CSS। तो CSS में मैं लेता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी ये सजेशन नहीं आ रहा है, हाँ ये नहीं आ रहा है। तो इससे बेहतर क्या एक टेक्निक है कि आप जाइए HTML पर या CSS पे कहीं पे भी, मान लीजिए ये CSS है, तो यहीं पर आप CSS एक लिख लीजिए H1 एंड इस पे मैं कलर डालता हूँ जो रेड कर देता हूँ, और कुछ नहीं, कट कीजिए एंड इसको पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। देखते हैं हमारा वर्क किया, हमारा वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि कंपोनेंट को एक्सटर्नल कंपोनेंट के जगह पे, एक्सटर्नल HTML के जगह पे हम इनलाइन HTML लिख दिए, और एक्सटर्नल CSS के जगह पे हमने इनलाइन CSS लिख दिया। बट एक चीज, लाइक इनलाइन HTML या इनलाइन CSS लिखना चाहिए या नहीं, तो कभी भी लिखना नहीं चाहिए। कारण क्या है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ता जा रहा है। अगर यही चीज धीरे धीरे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो और यहाँ पर अगर आप लिखते जाओगे, तो ये क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा जिसको हैंडल करना, मीन्स कोड को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज, सजेशन, जो जैसा कि हमने जब CSS लिखना ट्राई किया तो हमें सजेशन नहीं आ रहा था, और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आपको सजेशन नहीं आएगा तो कोड लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए कभी भी हमें इनलाइन नहीं लिखना चाहिए। बट हाँ, लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं। सेकंड चीज कि क्या इनलाइन एंड एक्सटर्नल दोनों एक साथ लिख सकते हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे कमेंट कर दें, एरर नहीं आ रहा है, बट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, क्या दोनों आता है। तो आउटपुट आपका अबाउट डॉट HTML एंड वेलकम टू इनलाइन। आप अगर देखें तो आपको अबाउट वर्क आ रहा है, बट वेलकम टू इनलाइन HTML कहीं नहीं है। कारण क्या है, जैसा अगर आप HTML पढ़ने के दौरान ही हमें पता है, जब CSS पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता है कि अगर हमारे पास CSS तीन तरह का होता है, इनलाइन CSS इन द सेंस, यहाँ पर CSS तो नहीं लेकिन हम टर्म तो वही यूज कर रहे हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ये तो इनलाइन है और ऊपर आपका एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल का ज्यादा प्रीफरेंस होता है कंपेयर्ड टू इनलाइन, इसीलिए आपका एक्सटर्नल आ रहा है, इनलाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी हमें इनलाइन नहीं लिखना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, और हम लोग इसको कभी नहीं यूज करेंगे। और सॉरी, गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो इस टाइप से हमारा ये कंपोनेंट हो गया रेडी। एंड हमने इसमें आई थिंक सारा चीज कवर कर लिया। कंपोनेंट क्या होता है हमने देख लिया है कि जिसके हेल्प से हम UI क्रिएट कर रहे हैं। सेलेक्टर क्या होता है, तो जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं आपको कॉल करना है, तो आप सेलेक्टर को कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा टेम्पलेट एंड स्टाइल URL के बारे में। तो टेम्पलेट एंड स्टाइल URL क्या होता है कि जिसके हेल्प से हम एक्सटर्नल HTML या एक्सटर्नल CSS को कॉल करते हैं। और UI रेंडर क्या होता है, तो जैसे ही आपने कुछ लिखा तो आपका UI रेंडर हो गया, वो है। और इंटरव्यू का क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। तो इस टाइप से कंपोनेंट हमारा क्रिएट। हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट, सिंपल कमांड आपको पता है। नेक्स्ट आप क्लिक कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेटा डेटा इन कंपोनेंट। मेटा डेटा होता क्या है हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, बट मेटा डेटा एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी इस @ कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल है, ये सारा का सारा मेटा डेटा कहलाता है। आगे टॉपिक हमें आएगा। व्हाट इज ए कंपोनेंट इन एंगुलर, तो जो हमें एक वेबसाइट का पेज बनाने में हेल्प करता है, आप उसको कंपोनेंट कह सकते हो। विच डेकोरेटर इज यूज टू क्रिएट कंपोनेंट, तो एक्चुअली में डेकोरेटर होता क्या है जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि जिसके हेल्प से ये पूरा आइडेंटिफाई हुआ कि ये कंपोनेंट है, उसी को कहते हैं डेकोरेटर। और डेकोरेटर कौन है, तो विच डेकोरेटर, तो कंपोनेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ एंगुलर कंपोनेंट, तो मेन पार्ट इन द सेंस कि इस एंगुलर कंपोनेंट में जितना भी चीज आप देख रहे हो, आप सारा का नाम बता सकते हो, सेलेक्टर, इंपोर्ट, ये सब चीज जो भी है सारा। नेक्स्ट व्हाट इज ए सेलेक्टर इन एंगुलर, तो सेलेक्टर क्या करता है, हमें हमारे कंपोनेंट को टारगेट करने में, सेलेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको हम सेलेक्टर कहते हैं।
हाउ टू लिंक HTML फाइल इन कंपोनेंट। तो HTML फाइल को लिंक कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट या टेम्पलेट URL जो इनलाइन होता है और एक्सटर्नल। कैन ए कंपोनेंट एग्जिट विदाउट ए टेम्पलेट? कैन ए कंपोनेंट एग्जिस्ट विदाउट अ टेम्पलेट? टेम्पलेट इन द सेंस HTML फाइल तो नहीं। अगर आपके पास HTML फाइल नहीं है तो आपका कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि HTML फाइल है तभी आपका UI रेडी है, वरना UI कैसे बनेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ एट द रेट कंपोनेंट? तो एट द रेट कंपोनेंट क्या करता है, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगी। तो एट द रेट कंपोनेंट क्या होता है? तो वो एक डेकोरेटर है जो मेटा डेटा को कंटेन करता है, और हमारा कंपोनेंट क्लास जो है उसको डेकोरेट करने का एक काम डेकोरेटर ही करता है। और डेकोरेटर जो है वही आपका बहुत सारे मेटा डेटा को लेता है, और डेकोरेटर क्या करेगा? तो क्लास को इनिशियलाइज करेगा, और क्लास को क्रिएट करना, किस फाइल को लोड करवाना है, आपका यूआई कैसे रेंडर होगा, सारा काम ये डेकोरेटर कर लेता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव? तो आगे समझेंगे कि कंपोनेंट तो अभी जान गए कि क्या होता है, कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव विथ टेम्पलेट। एक कंपोनेंट कंपोनेंट भी क्या होता है कि एक डायरेक्टिव ही होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव पढ़ते हैं तो हम वहां समझेंगे डायरेक्ट विथ ए टेम्पलेट। टेम्पलेट इन द सेंस कंपोनेंट जो है वो हमारा डायरेक्टिव है, बट वो टेम्पलेट के साथ है। टेम्पलेट कौन सा है? HTML। वाइल डायरेक्टिव डू नॉट हैव टेम्पलेट। लेकिन अगर डायरेक्टिव्स जो हो गया उसके पास टेम्पलेट नहीं होता है, तो कंपोनेंट डायरेक्टिव के पास टेम्पलेट है। हाउ डज एंगुलर लोड ए कंपोनेंट? एंगुलर कैसे लोड करता है? सेलेक्टर के हेल्प से। पता है, जैसे हम मैच करता है और वो सेलेक्टर हमारा कॉल हो जाता है। व्हाट इज एनजी ऑन इनिट कंपोनेंट? एनजी ऑन इनिट हम लोग डिस्कस नहीं किए, आगे डिस्कस करेंगे, इसको छोड़िए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? ये भी नहीं, अगर आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट में, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? हमारा मेथड या प्रॉपर्टी जो भी होता है उसको इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। बट एनीवे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर, एनजी ऑन इनिट, ये सारा कंपोनेंट बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ रखा है, और ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइम्स ए कंपोनेंट क्रिएटेड? कितना बार बनता है? तो जितना बार आपका यूआई रेंडर करेगा, जहां जहां सेलेक्टर आप रख दोगे वो सब जगह कंपोनेंट बन जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉय? जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, कैसे होता है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। लेकिन जब कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो भी मेथड वहां चलता है, जैसे अगर जावास्क्रिप्ट जानते होंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारा टाइमर चलता है, इट मीन सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, ये सारा मेथड जो है वो चलता रहता है। तो उसे हमें बंद करना पड़ता है, नहीं बंद करेंगे तो कारण क्या होता है कि वो मेमोरी यूज करते रहता है, जिसके कारण अगर आप कहीं भी चले जाते हो तो वो चलता रहेगा। तो उसी को जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाते हो तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, तो उसको वो भी बंद हो जाएगा। वाई इज एनजी ऑन इनिट, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही जो है मेथड है हमारा, जो भी मेथड चल रहा है, इट मीन सेट सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल जो कंटिन्यू चलता रहता है उसको बंद करने का काम करेगा। हाउ ए कंपोनेंट कम्युनिकेट विथ अनदर? अभी हम लोग क्या किए, हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, होम कंपोनेंट एंड गैलरी कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। अभी हम लोग ने सबका सेलेक्टर को यूज किया, बट मुझे क्या करना है, कुछ मेरा डेटा जो है वो ऐप कंपोनेंट पे है, और इस डेटा को मुझे होम कंपोनेंट पे भेजना है या गैलरी कंपोनेंट पे भेजना है। तो वो कैसे करेंगे? उसी को बोला जाता है कंपोनेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है, प्लस रियल टाइम प्रोजेक्ट में तो यूज होता ही होता है, क्योंकि इसके बिना आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो आगे समझेंगे इसको। कैन वी हैव मल्टीपल सेलेक्टर ऑफ वन कंपोनेंट? क्या एक कंपोनेंट का मल्टीपल सेलेक्टर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि सेलेक्टर एक ही रहेगा। इज इट पॉसिबल टू यूज इनलाइन टेम्पलेट एंड स्टाइल? यस, जैसा हम लोग ने देखा कि इनलाइन हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज चेंज डिटेक्शन? आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि चेंज डिटेक्शन होता क्या है, बट थोड़ा सा हम समझते हैं। चेंज डिटेक्शन का मतलब कि जब आपका कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस हुआ है तो आपका यूआई को अपडेट होना चाहिए कि हाँ ये चेंज हो चुका है। तो आप पेज को रिलोड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो वो ऑटोमेटिक आपका चेंज डिटेक्शन हेल्प करता है। व्हाट इज ऑन पुश चेंज डिटेक्शन? आगे पढ़ेंगे क्या है। व्हाट इज स्टैंड अलोन कंपोनेंट? तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एंगुलर 14 के ऊपर के वर्जन को पढ़ रहे हैं, तो 14 के ऊपर जो वर्जन है वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट हो चुका है। इट मीन्स मॉड्यूल वहां से रिमूव कर दिया गया है, और वही जिसमें मॉड्यूल नहीं होता है तो कंपोनेंट डायरेक्ट कॉल होता है, तो बूटस्ट्रैप जो है डायरेक्ट कंपोनेंट होता हो जाती है। वाई आर कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट इन एंगुलर? क्योंकि कंपोनेंट ही है जो आपका यूआई बनाता है।
व्हाट इज एट द रेट व्यू चाइल्ड। तो एक्चुअली आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट कम्युनिकेशन जो हमने बात किया, तो एट द रेट व्यू चाइल्ड की हेल्प से कंपोनेंट का डॉम को एक्सेस किया जाता है, हम डॉम को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज कंपोनेंट कम्युनिकेट, तो आगे जाके समझेंगे, बट आंसर लिखा हुआ है ताकि आगे हम मिस ना करें। व्हाट इज अ स्टैंड एलोन कंपोनेंट इन एंगुलर, तो ये तो समझ गए यहाँ पर है। नेक्स्ट है व्हाट इज व्यू एनकैप्सुलेशन। तो व्यू एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सीएसएस का एक तरीका होता है, मीन जैसा सीएसएस का तरीका इन द सेंस इसके पास तीन वैल्यू होता है, एक होता है इमुलेटेड, दूसरा होता है शैडो डॉम और एक होता है नन। तो इसका यूज क्या होता है, मान लीजिए आपने स्टाइलिंग किया, आप यहाँ पर स्टाइल कर रहे हो, तो ये शैडो डॉम और नन, नन जो है क्या है, ग्लोबल स्टाइल है। इमुलेटेड यानी डिफॉल्ट, अभी जो आपका ये सीएसएस अप्लाई किए हो, आपको आपने कुछ नहीं किया है, तो ये इमुलेटेड है, ठीक है। और आप चाहो अगर तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं लिखने का, व्यू, उसको लिखते क्या है, 1 सेकेंड, रहने दीजिए, इसको बाद में देखा जाएगा कभी, इसका इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट हाँ इसका सीएसएस पर्पज पे हम बोल सकते हैं कि हमारा सीएसएस को प्रिवेंट करेगा। तो स्टाइल स्कोप टू कंपोनेंट एंड यूजर ब्राउजर शैडो डॉम, तो ये क्या करेगा, स्टाइल स्कोप टू कंपोनेंट, हमारा जो कंपोनेंट है हमने सीएसएस लगाया ये हमारे कंपोनेंट तक ही है, तो अगर हम उसमें इमुलेटेड कर देंगे तो हमारा जो सीएसएस लगा हुआ है वो अप्लाई होगा, बट अगर हमने शैडो डॉम कर दिया तो यूजर्स ब्राउजर से शैडो डॉम मीन्स शैडो इन द सेंस जो शैडो क्रिएट होगा ब्राउजर का, मीन्स ब्राउजर का शैडो क्रिएट करना, मतलब जो पहले किसी के पास स्टाइलिंग है वो स्टाइल हमारे पे अफेक्ट कर जाएगा। मीन्स आपके पास दो कंपोनेंट है, तो इसके पास कोई सीएसएस है, वही सीएसएस इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो वो शैडो डॉम हो गया। आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार कि कैसे करते हैं, गूगल कीजिए एक बार, हाउ डू यू क्रिएट डायनेमिक कंपोनेंट इन एंगुलर। तो हम लोग आगे समझेंगे कि डायनेमिक कंपोनेंट क्या होती है, एक्चुअली कंपोनेंट रिलेटेड था इसलिए हमने रखा है इसको। और अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, या जो भी चीज़ जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ डू यू मेक कंपोनेंट रीयूजेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि रीयूजेबल कैसे बनाते हैं। रीयूजेबल मतलब हो गया, मान लीजिए ये गैलरी कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को मुझे हर एक पेज पे कॉल करना है, तो हम लोग इसको रीयूजेबल बना देंगे। और रीयूजेबल बनाने का ये सब तरीका होता है जो आगे हम लोग समझेंगे, अभी तो हमारा नॉर्मल सा अभी बेसिक्स है, इसलिए ज़्यादा कुछ केयर करने का नहीं है। चलिए, तो इस टाइप से आपका कंपोनेंट होता है कंप्लीट। और अगर कुछ भी डाउट है या कोई सजेशन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए